Good morning all of you. Now start your class. 4.4 तक आपका कंप्लीट हो चुका था, वीडियो प्लस पीडीएफ पहुंच चुकी है आप तक। तो 4.4 में अपन ने क्या पढ़ा था, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। उसके बाद में अब अपन 4.5 जो है वो बेस्ड है आपके एंगल्स के ऊपर। तो इसमें आता है फर्स्ट आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? फर्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? तो जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, स्ट्रेट का मीन्स होता है सीधा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इफ द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ रोटेटिंग रे आर अपोजिट टू ईच अदर ऑन द सेम लाइन द एंगल फॉर्म इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। क्या है? इनिशियल और फाइनल। इनिशियल का मीन्स होता है स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल यानी लास्ट पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट यानी कि एक रेज है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल पॉइंट यानी ये और फाइनल पॉइंट यानी ये, ठीक है। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ रोटेटिंग रे, रोटेट हो रही है यानी कि घूम रही है इस तरीके से। इसमें रोटेटिंग के लिए आप इस तरह टाइप का साइन यूज कर सकते हैं, या ये एरो को इधर लगा देते हैं, इस टाइप का साइन आप यूज कर सकते हैं। रोटेटिंग रे आर अपोजिट टू ईच अदर। अपोजिट का मीन्स होता है एक दूसरे से अलग अलग होना, यानी कि एक रेस इस डायरेक्शन में है, रेस तो एक ही है लेकिन जो उसका पॉइंट यानी इनिशियल पॉइंट इस डायरेक्शन में, फाइनल पॉइंट उस डायरेक्शन में, टू ईच अदर एक दूसरे के। तो द एंगल फॉर्म इज कॉल्ड अ स्ट्रेट एंगल। तो इस तरीके से इस रेस पर जो एंगल बनता है वो स्ट्रेट एंगल कहलाता है। इसमें आप पॉइंट्स के नाम भी दे सकते हैं, सेंटर पॉइंट 0, ए और बी। इस तरह से आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के नाम दे सकते हैं। सेकेंड आता है आपका कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, ठीक है। कंप्लीट यानी कि पूरी तरह से जो बना हुआ एंगल होता है वो कंप्लीट एंगल कहलाता है। यानी कि जो एंगल्स होते हैं उसका लास्ट होता है 360, यानी कि पूरा सर्किल को जो भी एंगल कवर करता है वो कंप्लीट एंगल कहलाता है। तो डेफिनेशन देख लीजिए आप। इफ अ रोटेटिंग रे, रोटेट का मीन्स होता है घूमना। तो इफ अ रोटेटिंग रेज, यदि रोटेटिंग रेज आफ्टर मेकिंग अ कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन यानी जो घूमता है ना वो कंप्लीट करती है, कोइंसाइड्स विद द इनिशियल पोजीशन, द एंगल फॉर्म इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। यानी कि एक रेज है, यहाँ पर जो सर्किल का साइन यूज हो रहा है ये, इसका मीन्स क्या हुआ? इसका मीन्स है रोटेट होना यानी कि घूमना। तो एक रेज है जो कि अपने इनिशियल पॉइंट से इस तरीके से घूमती हुई वापस से इनिशियल पॉइंट पर ही आ जाती है, यानी कि वो पूरा रोटेशन कंप्लीट करती है। तो इस पर जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है? कंप्लीट एंगल। यानी कि जो है साइन ये यूं ही नहीं लगा दिया है अपन ने, इसका मीन्स है, इसका मीन्स क्या है कि एक रोटेशन कंप्लीट हो रहा है, यानी कि जो रेज है वो अपने इनिशियल पॉइंट से चलती चलती हुई जाती है और फाइनल पॉइंट यानी कि जो इनिशियल पॉइंट है वही उसका फाइनल पॉइंट बन जाता है। इस टाइप की जो रेज होती है और जो एंगल बनता है वो कंप्लीट एंगल कहलाता है। अब आता है जीरो एंगल। जीरो यानी कि समझ में आ रहा है नाम से, कोई एंगल होगा ही नहीं, यानी उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो फाइनल पॉइंट को एक ही डायरेक्शन में ही होगा, एक ही लाइन में होगा, अलग उसका कोई रोटेशन नहीं होता। इसका मीन्स एंगल ही नहीं बनेगा। जब एंगल नहीं बनेगा तो वो जीरो एंगल की काउंटिंग में तो आएगा ना। तो वो किस टाइप के एंगल को क्या बोलते हैं अपन? जीरो एंगल, ठीक है। तो जीरो एंगल रेस तो यही रहेगी आपकी, बट इसमें अपन ये राउंड वाला जो साइन है ना वो नहीं यूज करेंगे। क्यों यूज नहीं करेंगे? क्योंकि
लेकिन यहाँ पर तो जीरो एंगल है ना, यानी कि कोई एंगल बन ही नहीं रहा, तो यहाँ पर रोटेशन की तो जरूरत है नहीं, इसलिए ये साइन आप यूज नहीं करेंगे। अगर ये साइन इसमें भी यूज कर लिया तो इसमें और इसमें डिफरेंस नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो ये जीरो एंगल है और ये कंप्लीट एंगल है, आपको ध्यान रखना है। फेल कॉपी में भी जब भी आप नोट डाउन करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। अब आता है नेक्स्ट राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? तो राइट एंगल की डेफिनेशन आप देख लीजिए। इफ द इनिशियल पोजीशन ऑफ द रे ओ ए, यानी कि अपन ने एक ड्रॉ किया हुआ है, ड्रॉ कर लेते हैं। ये रेस थोड़ी सी वैसी हो गई, आपको बिल्कुल स्ट्रेट करना है। यहाँ पर ये ना अच्छे से ड्रॉ नहीं कर रही, स्ट्रेट करना है बिल्कुल। ये लाइन जो बनी हुई ना, ये स्ट्रेट लाइन है, ओके। इनके नाम दे दीजिए, ए बुक के अकॉर्डिंग दे देते ताकि आपको डेफिनेशन को समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इफ द इनिशियल पोजीशन ऑफ द रे ओ ए, इस रे की बात हो रही है, इज हॉरिजॉन्टल, यानी ये हॉरिजॉन्टली है, एंड इट रोटेट्स टू ऑक्यूपाई वर्टिकल पोजीशन ओ बी, यानी कि ये रे जब रोटेट होती है तो जो वर्टिकल पोजीशन है ओ बी, यानी वर्टिकल पोजीशन ओ बी नहीं, और वर्टिकल पोजीशन ओ सी कवर करती है, यानी ये रोटेट होती है, इस तरीके से जाती है ऊपर की साइड। देन वी से दैट द एंगल इज अ राइट एंगल। तो ये रे ओ ए जो है वो रोटेट होती हुई जब ऊपर की साइड जाती है, यानी हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल में जब कन्वर्ट हो जाती है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो क्या कहलाता है? राइट एंगल। और हमेशा याद रखिएगा ये जो साइन होता है राइट एंगल का साइन होता है, राइट एंगल यानी 90 डिग्री। अब नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक डिग्री मेजर्स ऑफ एन एंगल, यानी एंगल्स को डिग्री में किस तरह से मेजर्स किया जाता है या किस तरह से लिखा जाता है, ये अपन देखेंगे। तो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल इज डिग्री, यानी कि किसी भी क्वांटिटी नहीं, यानी किसी भी चीज को नापने के लिए या मेजर करने के लिए एक यूनिट का यूज किया जाता है, या मेजर करने के बाद उसको एक यूनिट से डिनोट किया जाता है। जैसे कि अपन मान लें लेंथ लेते हैं तो अपन किस में मेजर करते हैं? मीटर या किलोमीटर, इस तरह से तो मेजर करते हैं ना। और कोई भी चीज अगर वेट वाली है उसको अगर अपन मेजर करते हैं तो उसको किस में मेजर करते हैं? ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, इसमें मेजर करते हैं। तो ये ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम या मीटर या किलोमीटर, ये सब क्या है? यूनिट्स है ना। तो इसी तरह से एंगल्स की भी एक यूनिट होती है, उस यूनिट को क्या बोलते हैं? डिग्री। द डिग्री इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल सर्कल 0। डिग्री को स्मॉल सर्कल 0 से डिनोट किया जाता है। ये छोटा सा सर्कल होता है, यानी बड़ा सर्कल आपको नहीं बनाना है, छोटा सा जो सर्कल होता है उसको उससे डिनोट किया जाता है, इसको डिग्री को। रिटन एज अ सबस्क्रिप्ट thus 1 डिग्री, 15 डिग्री एंड 0 डिग्री आर रिटन। अगर जैसे एग्जांपल ले लें अपन बुक के अकॉर्डिंग 1 डिग्री, 15 डिग्री और 0 डिग्री, आप किस तरह से लिखेंगे? 1 डिग्री यानी ये, 0 डिग्री यानी 0 के ऊपर छोटा सा ये सर्कल, ठीक है। 15 डिग्री यानी 15 के ऊपर छोटा सा सर्कल, ये लेंगे, ठीक है। डिग्री की डेफिनेशन देख लीजिए। A right angle is divided into 90 equal parts. Each part is a degree. यानी कि जो राइट एंगल होता है वो क्या होता है? 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री यानी कि इसका जो ईच पार्ट है, प्रत्येक पार्ट है, यानी एक पार्ट यानी 1 डिग्री, 2 पार्ट है 2 डिग्री, 1 पार्ट यानी 1 डिग्री, 2 पार्ट यानी 2 डिग्री, 3 पार्ट यानी 3 डिग्री एंड सो ऑन 90 तक अगर अपन जाएंगे तो यानी कि ये राइट एंगल जो है इसमें 90 पार्ट्स हैं, ठीक है, डिग्री के। तो अपन इसका अगर मेजरमेंट करेंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इस तरीके से इसका मेजरमेंट होगा, यानी कि कितने पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है? 90 पार्ट्स से।
तो वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब मिनट्स का ले लीजिए। मिनट्स 1 मिनट यानी कितने सेकेंड होते हैं उसमें, 60 सेकेंड। तो मिनट अपन के लिख रहे हैं 1 मिनट, लेकिन उसमें जो पार्ट्स हैं वो कितने हैं, 60 सेकेंड यानी 60 पार्ट हुए ना। तो अगर अपन डिग्री में मेजर करेंगे तो कितने हो गए, 60 डिग्री। ठीक है, इस तरह से मतलब डिग्री में मेजर किया जाता है। सेकेंड का ले लीजिए, मिनट का ले लीजिए, इस तरीके से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ठीक है, अब आते हैं काइंड्स ऑफ एंगल, यानी एंगल के प्रकार। एंगल कितने टाइप्स के होते हैं आप देखेंगे। इसको रखते से आपको एंगल्स ध्यान में रखना पड़ेंगे, कौन से एंगल की बात हो रही है, क्योंकि ये एंगल्स की डेफिनेशन जब आप ध्यान रखेंगे तभी आप एंगल्स से रिलेटेड एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको एंगल्स की नॉलेज नहीं है तो आप एक्सरसाइज सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि कंफ्यूजन होगा। आपको एंगल की नॉलेज होगी तो आप उस आंसर को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो एंगल, काइंड्स ऑफ एंगल, फर्स्ट आता है आपको काइंड्स ऑफ एंगल में एक्यूट एंगल। ठीक है, ये एंगल क्या होता है अपन ये देखेंगे। देख लीजिए इसकी डेफिनेशन, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। यानी कि ऐसा एंगल जिसका जो अगर अपन मेजरमेंट करें तो 0 डिग्री से तो वो बड़ा होता है बट 90 डिग्री से वो छोटा होता है, तो ऐसे एंगल से कहलाते हैं एक्यूट एंगल कहलाते हैं। तो सिंपल से एग्जांपल देख लीजिए एक्यूट एंगल का। अभी देखो अपन ने क्या देखा कि जो राइट एंगल होता है, मैंने इसका टाइप बताया था, आपके माइंड में इस टाइप के एंगल सेट होगा। अगर अपन इस रेस को इधर की साइड ले लें तो वो भी राइट एंगल की कैटेगरी में काउंट होगा। ठीक है, ये तो इसकी क्या कंडीशन है कि ये एंगल जो है एक्यूट एंगल 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 90 से छोटा होगा। तो 0 से 90 से छोटा, 90 तो इससे छोटे यानी इधर 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 इस तरीके से जो भी एंगल बनेंगे वो सब भी कहलाएंगे एक्यूट एंगल बनेंगे, यानी कि 90 से छोटे होंगे। अब आता है ऑब्ट्यूज एंगल। देखिए अब इसकी डेफिनेशन अपन देखते हैं। तो एन एंगल whose measures is greater than whose measure is more than 90 degree but less than 180 degree। यानी कि अभी अपन ने क्या पढ़ा एक्यूट एंगल, इसमें क्या कंडीशन थी कि ये 0 से तो बड़ा होता है बट 90 से छोटा होता है, और इसमें क्या कंडीशन है कि 90 से तो छोटा होता है, सॉरी 90 से तो बड़ा होता है बट 180 से छोटा होता है। तो इसकी जो एंगल्स होंगे वो क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है, ये होता है ये राइट एंगल, यानी अब इसकी कंडीशन क्या है, 90 से बड़ा होता है, 90 से अपन बढ़ा लेंगे इसको, अभी 90 होता है यानी ऐसा ले लीजिए, 90 से बड़ा हुआ ना, यानी 90 से तो बड़ा होता है बट 180 से छोटा होता है। तो ये 90 से बड़ा होगा, यानी कि 90 से बड़े और 180 से छोटे जितने भी एंगल्स होंगे वो सब किसकी कैटेगरी में आएंगे, ऑब्ट्यूज एंगल। थर्ड है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन से होते हैं, तो एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। तो ये सारे एंगल्स यानी कि ऐसे एंगल्स जो कि 180 डिग्री से बड़े होते हैं बट 360 डिग्री से छोटे होते हैं। तो इस टाइप के जो एंगल्स होते हैं इसकी कैटेगरी में जो भी एंगल्स आते हैं, यानी कि जो 180 से बड़े होते हैं 360 से छोटे होते हैं, वो सभी एंगल्स क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल का भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। 180 यानी स्ट्रेट लाइन जो है वो 180 को डिनोट करती है, इसको 180 को, यानी कि अपन को क्या चाहिए, रिफ्लेक्स एंगल जो कि 180 से बड़ा होगा और 360
वो सभी क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल। ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है तो जरूरी नहीं है कि यही एंगल रिफ्लेक्स एंगल हो। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि 180 से बड़ा और 360 से छोटा, यानी इसकी कैटेगरी में जितने भी एंगल्स आएंगे वो सब क्या कहलाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। आपको ये नहीं देखना है कि बस एक ही एंगल ड्रॉ किया हुआ है तो यही अकेले रिफ्लेक्स एंगल है, बाकी कोई रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। आपको कंडीशन ध्यान होनी चाहिए कि कौन सा एंगल की कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप एंगल को ऑब्जर्व कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कौन सा एंगल है। ठीक है, अब आता है एक्सरसाइज पर बेस्ड क्वेश्चन, जो कि इसी टाइप के क्वेश्चन है। अगर डेफिनेशन आपको समझ में आ चुकी है तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हुए हैं अपनी कॉपी में, तो वो पीडीएफ के थ्रू आप तक पहुंच जाएंगे और इसी पर बेस्ड है, इसलिए आपको टफ भी नहीं लगेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।